अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूँ और वो ऐसी मुनफरद स्टोरी है, दिल दहला देने वाली, तकलीफ़ देह, कि जिसको सोच कर भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तफसील से बताऊँगा तमाम रूल्स, जितने जितने उसमें लोग शामिल हैं, पुलिस का, मुवक्किफ़, गवाहान का, सब कुछ इंशाल्लाह तफसील से बताऊँगा दोस्तों को। उससे पहले गुजारिश है कि मेरा चैनल अख्तर व्लॉग एंड पोएट्री को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लोगों ने सुना है, सोशल मीडिया पर देखा भी है कि एक सीन चला है जिसमें एक बुजुर्ग आदमी बैठा है एक बेड पे, एक नौजवान है और वो किसी बच्ची का गला दबा रहा है, ऊपर तकिया है, रज़ाई है, कुछ भी इस किस्म का सीन चल रहा था। तो सब लोगों ने देखा है, सोशल मीडिया पर अब भी है। ये मार्च का वाक़या है। तो उसके बाद जो जो तफसील आती गई, मुख्तलिफ मतलब सोशल मीडिया पर मूवीज़ बनती गई और मुख्तलिफ जो है ना चैनल्स पे मुख्तलिफ बातें होती रहीं। तो शुरू में बताया गया कि ये गैरत के नाम पे एक कत्ल है। तो अब ये हक़ाइक़, नया रुख जो मुद्दाई हैं उनके मुताबिक अब ये केस नया रुख इख्तियार कर गया है और ये जो कत्ल हुआ है, ये कत्ल करने वाले वो ख़ानदान के लोग थे, वो रिश्तेदार उनके अपने ही थे और थे वो जिनको एक घर में रहने वाली औरत, बेटी, बच्ची मुहाफ़िज़ तसव्वुर करती है कि ये अगर मुझे लोग तकलीफ़ देंगे तो ये मेरे मुहाफ़िज़ हैं, ये मुझे बचाएंगे। उनमें जो किरदार थे उस बच्ची को कत्ल करने वाले, उसमें उसका बाप था और उसका भाई था। पहले तो इसको नाम दिया गया जी गैरत के नाम पे कत्ल हुआ, कोई लड़के से ताल्लुक़ था, इस किस्म के जो है ना कोई थी बातें। लेकिन अब जो बात हुई है, एक उसका वालिद था, ये टोबा टेक सिंह का वाक़या है। इसमें जो है ना वालिद था अब्दुल सत्तार और भाई जो कत्ल करने वाला था वो फैसल था और जो मूवी बना रहा था वो उसका बड़ा भाई शहबाज था। अब जो पैरवी कर रहा है वो कर रहा है शहबाज, उनका बड़ा भाई। उसके मुताबिक कि हम घर में नहीं थे, कहीं मियाँ चनू हम गए हुए थे। तो उसकी फैमिली भी उसके साथ थी। जब वो घर में आए तो उसकी वाइफ के मुताबिक कि उस मारिया बच्ची ने, उसका नाम मारिया था बच्ची का, उस मारिया बच्ची ने, वो शहबाज कहता है कि मेरी वाइफ को बुलाया अंदर कमरे में और मुझे कहा कि ये जो वालिद और ये भाई हैं ये मुझे जिनसी तशद्दुद का शिकार करते हैं। तो उस वाइफ ने उस शहबाज के मुताबिक मुझे बताया कि ऐसे ऐसी बात है और मारिया ऐसे ऐसे कह रही है, अभी बताया है। तो वो शहबाज कहता है कि मैंने सोचा कि इनको कह देना चाहिए कि माह रमज़ान का महीना है, कुछ ख्याल कर लो, हया कर लो, बच्ची है। तो वो कहता है कि मैंने ये बात फैसल अपने छोटे भाई और अपना जो वालिद है उसके साथ की कि ये ऐसी चीज़ें ज़ेब नहीं होती बच्चियों के साथ, खुदारा इस मामले से टाल जाएं, आप ऐसा नेक्स्ट नहीं करना। तो वो कहता है उसके बाद उनको जो है ना सूझा कि ये कोई राज जो है ना अब अफशा होने वाले हैं या अफशा हो रहे हैं, तो क्यों ना इस बच्ची का काम ही कर दिया जाए। तो उसके बाद वो कहता है कि मेरी मौजूदगी में ये आपे से बाहर हो गए और इन्होंने बच्ची को मतलब है ज़दोकोब किया, उसको लिटाया और उसके ऊपर जो है ना तकिया रखा। तो जो बाप है वो भी देख रहा है, आपने वीडियो भी देखी है, सामने देख रहा है। और ये जो बदबख्त भाई है उसका, ये ऊपर इसने कोई चीज़ रख के गला दबाया हुआ है
مطلب وہ تکیہ ہی ہے تقریباً. تو اس کے بعد یہ جو ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کا موقف آیا ہے کہ میں نے مطلب میرے دماغ میں آیا کہ میں ایک پروف اکٹھا کروں. یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، میں مذمت نہیں کر سکتا تھا اس کے مطابق. پھر میں نے کال کے بہانے یا میسج کے بہانے کسی موبائل کو چھیڑنے کی کوشش کی. ان کو لگے کہ یہ موبائل خود دیکھ رہا ہے، تو میں نے موبائل کا بیک کیمرہ یوز کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو پورا پراپر سیو کیا. میرے خیال سے دوستوں نے دیکھی ہے، 3 منٹ کی وہ تھی مووی، اس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے ڈرایا دھمکایا گیا 2 4 8 دن جو ہے نا، میں کوئی ایسے ہی کہ میری بچیوں کو یہ مار دیں گے، اس قسم کی دھمکیاں تھی. تو مووی میرے پاس تھی. اس کے بعد اس کے مطابق کہ میں نے یہ خود وکیل کو دی ہے، اور جو وکیل تھا اس نے پھر سوشل میڈیا پر دی ہے. اور اس کے بعد پولیس نے قبر کشائی کا وہ جو مراحل ہوتے ہیں وہ کیے ہیں. مطلب ہے اس کے بعد بچی کو دفنا دیا گیا تھا. اس کے بعد اس کے بھائی کی اپلیکیشن پر پھر جو ہے نا جج صاحبان نے حکم دیا اور قبر کشائی ہوئی. ان کے مطابق جو فاسٹ میڈیکل میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ بچی کو دبایا گیا ہے، مطلب دم گھٹنے سے، اور جو گردن کی ہڈیاں تھیں وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھیں. اس طرح مطلب اس کا قتل ہو گیا، ایک جان ضائع ہوگی. انسان ہے، کچھ بھی ہو یار، قتل کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اصلاح کی جا سکتی ہے، قانونی سزا جزا دی جا سکتی ہے، اور بھی بہت سے آپشن ہوتے ہیں انسان کے پاس. تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں بیٹیوں کو سلامت رکھے، حیا میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ رحمت کرے. شکریہ و اسلام.